और तानाशाही रवैया किसी का बर्दाश्त नहीं करना चाहिए। बीजेपी हो या कांग्रेस हो, मैं तो किसी का भी बोलूं, तानाशाही रवैया किसी का भी बर्दाश्त नहीं करना चाहिए। चाय एक बार बढ़िया होती है, दूसरी बार थोड़ी सी गर्म करके पी लो, तीसरी बार पीने के लायक नहीं रहती। तो आप ही अभी ये तो 10 साल पहले सोच लाना था जनता को। आप ही बोल रहे थे कि बीजेपी थी नहीं, 1980 से आई होता है। और चुनाव के बारे में और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि सबसे पहले यूथ को देखा जाए, लेकिन यूथ को कहीं पे भी हर बार दरकिनार कर दिया जाता है। चाहे कोई भी हो, सांसद हो, विधायक हो, नीचे से लेकर ऊपर तक कोई भी मंत्री यूथ के लिए कोई भी काम नहीं कर रहा है। युवा ही नमस्कार, चुनाव प्रचार का अंतिम चरण चल रहा है और अभी हम खड़े हैं सागर के सिविल लाइन में, चाय हुक्का बार के पास में। तो आइए हम यहाँ पे चलते हैं और कुछ युवाओं से भी बात करते हैं क्या है चुनाव की स्थिति। कचरा को कोई काम ही नहीं है। क्या हाल चाल है भैया? बढ़िया है भैया। कैसा चल रहा है? बढ़िया चुनाव आ गया है, अब अंतिम चल रहा है प्रचार। बिल्कुल। चाय पियेंगे आप? बस अभी पीते हैं, चाय पीते पीते ही बात दो करेंगे। चाय की और बोल दो भैया की। इस बार वोट कैसा होगा, काम पर होगा या नाम पर होगा? नाम पर भी होगा और काम पर भी होगा, दोनों पे होगा वोट। कौन कौन से यहाँ पे काम हुए सागर में? सागर में आपने स्मार्ट सिटी के कई काम देखे होंगे कि भाई सागर एक महानगर के रूप में आ रहा है और आगामी समय में सागर बहुत जल्द महानगर भी बनेगा। तो काम तो हुए हैं, कहीं ना कहीं विकास तो बहुत यानी जोरों पे हुआ है। तो विकास के हिसाब से वोट दिया जाएगा। जो अपने उसको विषय को लेकर जो है वोट करेगा, क्योंकि किसी के मन की तो अपन देख के नहीं आए, लेकिन व्यक्तिगत रूप से देखा जाए तो काम तो परिपक्व हुआ है। क्योंकि पिछली सरकारों में आपने देखा हो कि यहाँ से जैसे मेरे मामा का गांव सायपुर 33 किलोमीटर दूर है, 2.5 घंटे लग जाते थे एक समय में, बचपन में जब वहाँ जाता था। और बीजेपी के कार्यकाल में काम हुआ, ये कहना चाहिए। हाँ, काम हुआ है। बीजेपी के शासन में काम बहुत अच्छा हुआ है जी। और लोग बता रहे हैं इस बार परिवर्तन की लहर है, ऐसा कुछ है क्या? अब परिवर्तन की लहर लोग बोल रहे हैं तो वो उनके हिसाब से होगी, लेकिन क्या है, बोलने से तो होता नहीं है कुछ। क्योंकि चुनाव है, चुनाव 2 मुद्दों पे चलता है, एक वोट पे, एक सपोर्ट पे। अब 24 घंटे कोई किसी के साथ है और बोल रहा है हम तुम्हारी सपोर्ट कर रहे हो, और लास्ट दिन जाके वोट किसी और को दे आए, तो मुद्दा तो वही है ना जी। अभी आप क्या कर रहे हैं? एजुकेशन में पढ़ाई कर रहे हो या जॉब कर रहे हो? मैं जॉब कर रहा हूँ FMCG में। मैं ASM हूँ, एरिया सेल्स मैनेजर, और M.Tech पास आउट हूँ। लोग बताते हैं बीजेपी के कार्यकाल में जॉब की भी दिक्कत है, वैकेंसी नहीं निकल रही, बेरोजगारी भी एक बड़ा मुद्दा है। बेरोजगारी मुद्दा नहीं है, क्योंकि युवा काम करना नहीं चाहता। मैंने देखा हुआ है कि अभी से नहीं, बहुत सी कंपनियों से देखा हुआ है कि रोजगार मेला लगते हैं, बाहर की कंपनियां आती हैं, हाँ ऑफर लेटर देती हैं, उसके बाद बंदों को जाना नहीं है, 1.5 GB नेट खर्च करने में लगा है। युवा खुद अपने हाथ से बर्बाद हो रहा है, इसमें सरकार और उनका कुछ नहीं है। युवा जागेगा, काम करेगा, आगे बढ़ेगा। भाई रोजगार के कई अवसर हैं, कोई नहीं देखना चाहिए सिर्फ रोजगार से। जॉब तो मैं तो ये बोलूँगा, जॉब जैसे मैं भी कर रहा हूँ, लेकिन जॉब एक ऐसा वो ड्रग्स है जो ना आगे बढ़ने देती है और ना भूखा मरने देती है। आप अपने छोटे छोटे उद्योग लगाओ ना। आज चाय सुट्टा बार से लेके आप MBA चाय वाले तक देख लो। आप ये अपने जितने जो आ रहे हैं UFO या कोई भी रेस्टोरेंट या कोई भी फ्रेंचाइजी देख लो, स्वरोजगार। हाँ, स्वरोजगार कितने युवा कर रहे हैं। गाँव की महिलाएँ देख लो, अपना इस पर क्या बोलते हैं, ये उद्योग लगाते हैं, धना मिर्ची पाउडर यानी गरम मसाले का, पापड़ का, घरेलू उद्योग। हाँ, घरेलू उद्योग। यानी काम बहुत है, आप करना चाहो तो काम बहुत है, लेकिन व्यक्ति को काम नहीं करना है, सिर्फ काम की चिंता करनी है। वो बोलते हैं बुंदेलखंडी में, काम की चिंता खूब करना है लेकिन काम नहीं करने हैं। और व्यक्तियों ने क्या है, एक तो अपनी सोच डेवलप कर ली है कि बस मुझे फेसबुक व्हाट्सअप यूनिवर्सिटी में पढ़ना है। जो सच्चाई है उसके प्रति काम नहीं करना है। जो व्हाट्सअप पे आ गया फ्रॉड मैसेज या कुछ भी आ गया, उसको हल्ले जैसे आगे बढ़ा देना है। खुद की स्टडी करना नहीं है, खुद के ऊपर मंथन करना नहीं है, खुद के भविष्य की चिंता है नहीं, लेकिन दूसरे का भविष्य की चिंता बहुत होगी उसको। अब जो 10वीं पास व्यक्ति है वो बोल रहा रोजगार नहीं निकला। भाई पहले तुम 10वीं तो कर लो। उस समय पे साक्षरता क्या थी कांग्रेस के शासन में? आपने देखा है कांग्रेस का शासन क्या? जी, मैं उस समय के बोर्ड की परीक्षा दी हुई है। अभी आपकी क्या एज है? मेरी अभी 30 एज है जी। समय कैसा क्या देखा? उस समय मैंने देखा कि भाई साक्षरता कम थी, इसलिए जॉब सबको मिल जाती थी। आज सब घर में पढ़े लिखे व्यक्ति है, सब व्यक्ति आगे बढ़ रहे हैं।
तो भाई उस हिसाब से कंपटीशन ज़्यादा हो गया। उस समय 100 में से 10 लोग पास हो रहे थे तो 10 को नौकरी मिल रही थी। आज 100 में से 90 पास हो रहे हैं तो 90 लोग को नौकरी में से मिलेगी तो 10 ही को, क्योंकि जनसंख्या भी कम थी उस। हाँ जनसंख्या भी कम थी, क्योंकि देखो सरकारी फैक्टर है कि जितनी जनसंख्या उसके हिसाब से 2% रोजगार यानी गवर्नमेंट जॉब होती हैं, तो अब भाई 2% है तो वो निकलेगी। लेकिन हाँ इस सरकार का एक फैसला गलत था कि जो 60 साल में रिटायरमेंट होना था उसको 65 में ले आए, वो नहीं लाना था, क्योंकि उससे जो युवा हैं एक तो वो कोरोना की मार खा गए और दूसरा अपना जो 5 साल इनने बढ़ा दिया उसकी मार खा गए। तो ये नहीं करना चाहिए था, उनको जो रिटायरमेंट की एज है वो 60 साल रखनी थी जी। और आप कहाँ से? सागर ही। क्या देख रहे हैं सागर में, क्या बदलाव हुआ? सागर बहुत से बदलाव हुए हैं, अपने ब्रिज वगैरह और सब चल तो अच्छा ही रहा है। सपोर्ट तो बीजेपी अच्छा ही है, आनी चाहिए, बिल्कुल आनी चाहिए। क्या वजह है? लोग तो बता रहे हैं रोज़गार की भी दिक्कत है, महंगाई भी है। वो रोज़गार की तो सभी लोग बोलेंगे ही, जैसा भैया ने बताया था कि रोजगार स्वरोजगार वगैरह। अब हिसाब से बीजेपी की। बीजेपी क्या कर रहे हो आप अभी? मैं BA UTT से कंप्लीट हुआ है अभी फाइनल। चलिए आप कहाँ से हो? सागर MP। क्या देख रहे हैं सागर में? सागर में सभी कुछ देख रहे हैं। किसकी बननी चाहिए इस बार सरकार? बीजेपी। अपन तो कट्टर बीजेपी वाले हैं और कट्टर रहेंगे, चाहे कुछ हो जाए। दुनिया इधर की उधर हो जाए मगर अपन नहीं होने वाले जी। क्या बात है? तो ऐसा क्या है बीजेपी में? बीजेपी धर्म के लिए क्या, धर्म के लिए भी राजनीति नहीं कर, धर्म के लिए भी राजनीति कर रही है बीजेपी, और दलितों के लिए भी कर रही है। हर एक चीज़ में बीजेपी आगे है, ना कि कांग्रेस। और जब राम मंदिर का निर्माण हो रहा था तो 24 वकील खड़े करे थे कांग्रेस ने। इससे भी तो अब फर्क पड़ता है ना, बहुत सी चीज़ें हैं। और कांग्रेस के शासनकाल में जब वो आप जॉब की बात कर रहे हैं ना, जब शासनकाल में जब वो था ना, जो जॉब तो सबको मिल रही थी। जैसे आज मेरे पापा जॉब कर रहे हैं उनके शासन में, तो मैं भी जॉब करूँगा। बीजेपी जब से आई तो उसने ये बोला राजा के बेटा राजा नहीं रहेगा, जो काबिल है वही राजा बनेगा अब। इसलिए मैं बीजेपी को सपोर्ट करता हूँ और करता रहूँगा, चाहे कुछ हो जाए। कट्टर भक्त हो? बिल्कुल कट्टर, बिल्कुल कट्टर हिंदू है ना, तो भक्त रहेंगे, क्यों नहीं रहेंगे? आप खुद बताइए। विकास हुआ सागर में? विकास पूरा ही विकास हुआ। ये रोडें बनी है, इतना बड़ा कॉरिडोर बनवाया उनने, पद्माकर वो कॉरिडोर बनवाया, रविंद्र भवन का फिर से निर्माण हुआ, स्टेडियम हुआ, सब विकास ही विकास है जी। अंकल जी किसकी बननी चाहिए सरकार? देखो क्या है, हम बच्चों का वातावरण सुन रहे थे। बेटा तुम बोल रहे हैं बीजेपी के समर्थक हैं, मुद्दा बताओ थोड़ा सा, किस प्रकार से बीजेपी के समर्थक हो? हम वही तो सुन रहे थे तुम्हारा। कब गठन हुआ बीजेपी का? 80 में ना, उसके पहले क्या था? क्या था उस समय? नहीं पूछ रहे कौन सी सरकार थी। तो तुम कहाँ पैदा हुए? कांग्रेस के ज़माने में ना। तो बीजेपी कहाँ थी आज़ादी के समय पे? नहीं, क्या बंटवारा गलत किया? उस समय वो समस्या थी वैसी, कहाँ बंटवारा किया? क्या बंटवारा किया बताओ? 80 में गठन हुआ और देश को आज़ादी को आपने भाग नहीं दिया, और आप बोलते हो कि बीजेपी का शासन अच्छा है। बीजेपी की अच्छी है, सब अच्छे हैं, उनके नेता भी अच्छे हैं, लेकिन कार्यशैली गलत है लोगों की। बेरोजगारी कहाँ बढ़ी? मुख्य मुद्दा है बेरोजगारी। तुम पढ़ लिख रहे हो बेटा, तुम्हें नौकरी नहीं मिलेगी। बीजेपी ने बढ़ाई क्या? काम आएगी ना कांग्रेस काम आएगी। नौकरी में पिताजी तुम्हारी नौकरी करते थे, किस ज़माने से करते थे? कांग्रेस के ज़माने से ना। तो किसके कार्यकाल में नौकरी मिली थी तुम्हें? बेरोजगारी की समस्या हम कर सकते हैं, मिनटों में गायब, मिनटों में हल कर देंगे समस्या, लेकिन नेता लोग करना नहीं चाहते। पूछो कैसे? एक शिक्षक को कितना पैसा मिलता है टीचरशिप में? 60,000 रुपये। हम 4 बच्चों को जॉब दे देंगे 15-15 हज़ार की। किसी भी डिपार्टमेंट में ले लो 60-70 हज़ार रुपये। प्रोफेसर 1.5 लाख रुपये लेता है कि नहीं? वहाँ 5-4 प्रोफेसर नौकरी कर सकते हैं, चाहे फॉरेस्ट में हो चाहे किसी डिपार्टमेंट में जाओ। इनको आप जल्दी रिटायरमेंट दे दो 40 और 45 में, हमारे युवा बच्चे जल्दी से बेरोजगारी ख़त्म कर सकते हैं उसमें। आप बोलो कांग्रेस ने क्या किया? चमक धमक को नहीं बोलते हैं, सरकारें सब अच्छी होती है, हमारे प्रधानमंत्री भी अच्छे हैं, शिवराज सिंह भी अच्छे हैं, लेकिन अपनी जनता के बारे में तो सोचना चाहिए बेटा। हम ब्राह्मण हैं, हम भी पांडे हैं, समझो। किसकी बननी चाहिए तो सरकार? जो अच्छा करे,
जो अच्छा करे, लेकिन सबसे पहले मुद्दा हमारा, बीजेपी ने तो अच्छा ही अच्छा किया, अब भी सुना हमने। हम ये बेरोजगार हैं, हमारे बच्चे को नौकरी भर दे दो, जॉब दे दो, रोजगार दे दो, कुछ नहीं चाहिए तुमसे। कि जो मैंने क्या बोला था आपने सुना नहीं होगा। मैंने क्या बोला था, जो रिटायरमेंट की एज बढ़ा दी गई है एक बहुत गलत फैसला है, वो गलत फैसला है, क्योंकि 60 की जगह 65 नहीं करना था बल्कि 55 करना था कि युवाओं को मौका मिले। मैंने इस पे खुद बोला। और दूसरा जो आप बोल रहे हैं आज़ादी के पहले कांग्रेस थी, तो कोई भी एक सरकार, सुनिए, कोई भी एक सरकार 30 साल तक आप मेरा सुनिए, आप हमारी बात ही 40 अभी 25 करोड़ मुसलमान हैं इस देश में, 25 और आ जाते, तुम जेल लेते उनको। तो आप हमारी बात ही नहीं सुनो। देश के 12.5 करोड़ और ये सब मिल जाके कितने होते, बराबरी के होते, तुम नहीं। अब आप ये सब नहीं होता ना, पर जो मैं आपकी बात का जवाब दे रहा हूँ एक एक करके, आप सुनिए। तो आप एक एक करके जवाब सुनिएगा जी। आइए बैठिए, अपन चर्चा कर लेते हैं। अब जैसे आपने बोला था कि आज़ादी के पहले से और अभी तक कांग्रेस की शासन थी, तो मैं तो एक चीज़ बोलूँगा कि जो पार्टी कम से कम 20 से 30 साल राज कर ले, यानी 30 साल जो पार्टी राज कर लेती, वो एक तानाशाही रवैया पे आ जाती है, क्योंकि उम्र जो होती है वो 30 से लेकर 60 तक होती है। इसी में आदमी अपने विवेक बुद्धि, परिवार, घर गृहस्थी से लेकर हर कुछ देखता है, दुनिया का, बच्चे, लालन पोषण, हर चीज़। और उसी गोल्डन पीरियड में एक पार्टी, यानी मनुष्य की उम्र 60 साल की, जिसमें 25 उसको पढ़ना, 5 साल वो अपने सेटलमेंट पे लगता है, 30 से वो अपनी लाइफ स्टार्ट करता है, और यदि बची हुई 30 साल एक पार्टी सत्ता में रहती है तो वो एक तानाशाही रवैया पे आ जाती है। और तानाशाही रवैया किसी का बर्दाश्त नहीं करना चाहिए, बीजेपी हो या कांग्रेस हो। मैं तो किसी का भी बोलूँ, तानाशाही रवैया किसी का भी बर्दाश्त नहीं करना चाहिए। चाय एक बार बढ़िया होती है, दूसरी बार थोड़ी सी गर्म करके पी लो, तीसरी बार पीने के लायक नहीं रहती। तो आप ही अभी ये तो 10 साल पहले से चलाना था जनता को। आप ही बोल रहे थे कि बीजेपी थी नहीं, 1980 से आई, तो आपका कहने का मतलब वही है कि 80 को आई, तो इसका मतलब पूरा का क्या शासन ही कांग्रेस करेगी? नहीं, तो सवाल ये है कि बिखराव क्यों था आप लोगों में, वही तो बोल रहे हैं ना। हमने बिखराव, अगर आप भी देश की आज़ादी में भाग ले लेते तो बराबरी की स्थिति होती। बिखराव मैं बोल ही नहीं रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ वो मूर्ख है जो बोलते हैं हिंदू खतरे में। मैं बोल रहा हूँ 1% जैन है वो खतरे में नहीं है, क्रिश्चियन वो खतरे में नहीं है, लेकिन आप बोल रहे हैं कि हिंदू खतरे, हिंदू कभी खतरे में हो ही नहीं सकता। और मैं दूसरी एक चीज़ आपको क्लियर बता दूँ, कभी व्यक्ति किसी धर्म से खतरे में नहीं आता है, सबसे पहले इंसानियत खतरे में आती है। आप इतिहास उठा के देख लीजिए, रामचंद्र। और कैसा क्या चल रहा है काम? बढ़िया चल रहा है, और सागरवासियों का बहुत प्यार मिल रहा है हम लोगों के लिए। सागरवासियों के लिए एक न्यू आउटलेट भी हम लोग लेके आए हैं, चाय हुक्का बार 2.0, जो संजय ड्राइव पे हम लोगों का नया आउटलेट स्टार्ट किया है हम लोगों ने। यहाँ का पिछले सालों में बहुत अच्छा रिस्पॉन्स रहा है, और बहुत अच्छे से हम लोग रन कर रहे हैं, बहुत प्यार मिल रहा है लोगों का, स्टूडेंट, खास तौर पर स्टूडेंटों का। चाय हुक्का बार है, तो अभी चुनाव का सीज़न चल रहा है, तो कुछ चर्चाएं तो चलती होंगी चुनाव की भी? हाँ सर, चर्चाएं तो आती हैं, लोग बैठे रहते हैं, चर्चाएं चलती रहती हैं। युवा वर्ग ज़्यादा आता होगा? युवा वर्ग, स्टूडेंट्स, ये बहुत आते हैं। कुछ समझ में आया इस बार क्या है माहौल सागर में? सर वो तो अब 17 तारीख को वोटिंग के बाद पता चलेगा। ये कुछ और लोगों से चर्चा करते हैं। भैया आप कहाँ से हो? मैं सागर से ही हूँ। सागर से। जी। क्या कैसा चल रहा है इस बार चुनाव का? जब चुनाव तो हर 5 साल में आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन जो मेन अपने ज़मीनी स्तर पर काम करके जो भी दिखाते हैं वो तो शायद ही, हमें नहीं लगता कहीं ऐसा होता है। और चुनाव के बारे में और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि सबसे पहले यूथ को देखा जाए, लेकिन यूथ को कहीं पे भी हर बार दरकिनार कर दिया जाता है, चाहे कोई भी हो, सांसद हो, विधायक हो, नीचे से लेकर ऊपर तक कोई भी मंत्री यूथ के लिए कोई भी काम नहीं कर रहा है। युवा ही बता सकता है युवाओं को क्या ज़रूरतें हैं, किस चीज़ पे फोकस होना था पार्टियों का जो नहीं हुआ अभी। सबसे प्रथम रोज़गार, अगर रोज़गार है तो रोज़गार में पैसा आएगा, पैसे से हम घर का खर्च चलाएंगे, ये सारी चीज़ें तो हैं, लेकिन रोज़गार हो तो मेंटली जो इंसान होता है वो सुरक्षित रहता है।
तरह तरह की बीमारियां भी आ रही हैं दुनिया भर की, और एडिक्शन मोबाइल का हो रहा है, ये सारी चीज़ें हो रही हैं। तो सबसे पहले तो यही है कि मेंटली प्रिपेयर, उसको 10,000 रुपये भी मिल रहा है अगर जॉब है उसके पास, हाँ ठीक है कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वो मेंटली थोड़ा सा प्रिपेयर हो अपने आगे बढ़ने के लिए। ये सारी चीज़ें सिर्फ रोज़गार का है, और रोज़गार आप कम पैसे से भी दो तो चलेगा, लेकिन सबके लिए रोज़गार के लिए व्यवस्था करें तो ही कुछ हो पाएगा। महंगाई से भी कुछ दिक्कत होती है? महंगाई तो ऐसा कुछ महंगाई का नहीं है, जैसे जैसे समय बढ़ेगा और चीज़ें रोजगार हो अगर तो फिर महंगाई का असर नहीं। रोज़गार हो तो महंगाई का ऐसा कोई असर नहीं पड़ेगा। और महंगाई तो वैसे भी आप भी चाहते हैं कि हमारा कुछ बिजनेस हो, कुछ भी हो बढ़े, और एक ठेले वाला भी चाहता थोड़ी सी हमें महंगी हो, लेकिन हाँ किसानों पर भी ध्यान देना चाहिए, क्योंकि किसानों का बेचारे 2-5 रुपए किलो में अपनी चीज़ें बेचते हैं, और उसके बाद ये जो उनके मतलब जो करते हैं तो वो 80-90 रुपए किलो अपन तक देते हैं, तो उनका थोड़ा सा ध्यान, बेचारे वो भी मेहनत करते हैं, ऐसा कुछ है। तो आपके हिसाब से इस बार किसकी बननी चाहिए सरकार? सरकार जो वास्तव में जनसेवक है। अब ये तो सरपंच जैसा चुनाव हो गया, सागर में 21-22 लोग खड़े हैं, इतने सारे लोग खड़े हैं, सभी विपक्षी हैं, सब Confusion करना चाहते। हाँ कन्फ्यूजन है। कन्फ्यूजन क्या, इसमें हमें कहीं राजनीति, ये वर्ड है जो राजनीति है, कोई वर्ड नहीं है। अगर आप सच में सेवा करना चाहते हो तो इसको सेवा नीति करो। अगर आप सेवा करना चाह रहे हैं तो जन जन की सेवा ऐसे नहीं होती कि 5 साल में एक बार आ गए कोई भी है। और कंस्ट्रक्शन के काम, जैसे चलो ये मान लिया कि विधायक या कोई भी है वो टेक्निकल इंसान नहीं है, तो जो भी अपन रोड्स वगैरह, नाली वगैरह, ये पुल पुलियों के ये निर्माण होते हैं जो, तो टेक्निकल बंदे रख के इन चीज़ों पे विशेष अमल किया जाए, क्योंकि रोडें अपनी ऊंचाई पकड़ती जा रही हैं। जो हम लोग के पुराने मकान घर वगैरह बने थे, पानी भरने की दिक्कत तो नहीं? हाँ हमारे घर नहीं है, लेकिन और भी जगह अपन देखते हैं तो वो तो होगी 100 की बात। जैसे जैसे 20-22 साल पुराना मकान होगा किसी का, तो क्या करते हैं कि रोड का एक्सकावेशन, जरूर मैं टेक्निकल उससे हूँ, तो रोड का एक्सकावेशन करके ही रोड बनाई जाती है। तो एक्सकावेशन कहीं भी नहीं दिया गया, और ये नाली वगैरह, ये रोड वगैरह की समस्या है और हमेशा बनी रहेगी, ये कभी सॉल्व नहीं हो सकती जब तक इसको सिस्टमेटिक तरीके से वो नहीं किया जाए। वोटर हो गए? वोट हाँ, अभी हाँ हो गए। पहली बार डालोगे इस बार? नहीं, सेकंड बार। सेकंड बार। क्या लग रहा है इस बार कौन आना चाहिए? इस बार बीजेपी। क्या वजह है? उसने देश में बहुत कुछ करवाया है। जैसे कि विकास हुआ? हाँ, क्या क्या विकास हुआ? बहुत सी योजनाएं निकाली हुई मोदी जी ने, गरीबों की मदद कर रहे हैं। कहाँ से हो? इधरी से सागर ही से पर वोट डालने लगे? अभी क्या एज है? सर, वोट डालने लगे हो? नहीं सर अभी नहीं। अच्छा, ये भी नहीं डाल रहे? नहीं। क्या एज है तुम लोग की? हमारी सर 18 की भय है। अच्छा 18। तो क्या लग रहा फिर भी इस बार किसकी बननी चाहिए सरकार? सर बीजेपी की बनेगी। बीजेपी की? हाँ। क्या वजह है? सर है अब मतलब विकास भी हो रहा है सब, तो बीजेपी की काम हुआ है? यस सर। अपने हिसाब से? सिर्फ वही है बीजेपी, और क्या बीजेपी। बस। क्या वजह? मुख्य वजह क्या है? बहुत सी है ये, अब मुख्य वजह अच्छा, क्या? 2 वजह बता दो बस। सर यही तो है, रोजगार और मतलब रोजगार तो लोग बता रहे नहीं मिला, उसके अलावा कुछ है? सर कैसे नहीं मिला सर? अपन एक तो पहली बात तो क्या कहना चाह रहे हो? खुल के बोल दो। खुल के बोल। चलो आप बता दो, इनके बंदे आप बता दो। सर मतलब इस लाली बना के लिए सर 1000-1500 रुपये डाल रहे हैं, तो सर इसके कारण भी एक पॉइंट तो ये होता है उन्हें वोट मिलने का सर, और एक पॉइंट सही भी होता है, विकास भी हो रहा है सर, ग्लो भी कर रहे हैं, मतलब ग्रोथ भी कर रहे हैं सर अपन ज़्यादा। हाँ सर, लेडीज़ ज़्यादा मतलब अपन दें या ना दें सर, लेडीज़ का वोट तो नहीं जाएगा सर। हाँ सर, लेडीज़ का है तो वोट जाएगा उनके लिए, अपन दे या ना दे वैसे वो बात अलग है, मतलब मोदी जी के नाम पे भी वोट आएगा क्या? हाँ सर, सब में अच्छी मतलब सब में अच्छी वो मतलब मोदी जी तो है, उन्हीं की वजह से तो पार्टी चल रही है। अच्छा। अपने यहाँ के भूपेंद्र सिंह ऐसे सब वो तो बकवास है,
मोदी जी की वजह से तो मतलब से राज से मोदी जी के ही नाम पे चल रहा है। हाँ